हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने भी मल्टीपल लोन ले रखा है या आपने एक दो लोन भी ले रखा है तो आपको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। तो आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताएंगे और आरबीआई का गाइडलाइन क्या है वो बताएंगे, जिसको जानने के बाद आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी वजह से आप आरबीआई का गाइडलाइन जान लीजिए, जिसको जानने के बाद आपको किसी भी तरीका रिकवरी एजेंट हैरेस नहीं कर सकता, बार बार कॉल करके परेशान नहीं कर सकता। घर पे आने पे वो अच्छे से बात करेगा आपसे, आपके साथ किसी भी तरीका वो बदतमीजी नहीं करेगा। तो इसी वजह आप पूरा आरबीआई का गाइडलाइन सुन लें, उसके बाद आपको किसी भी तरीका लोन से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं हम आरबीआई का जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, उस पर ले चलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ देखा था आरबीआई का ये जो गाइडलाइन है, इस पर लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है, तो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। इसी वजह से मैंने पूरा को पढ़ने के बाद इसका एक समरी निकाला है, जिसको मैं आपको समझाऊंगा और जिसको जानने के बाद आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और जान लीजिए आरबीआई का गाइडलाइन, तो आपको किसी भी तरीका रिकवरी एजेंट परेशान नहीं करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है आरबीआई का गाइडलाइन। दोस्तों एजेंट जब भी आपके घर जाए उससे पहले उसको 3 बातों का ध्यान रखना है जो आरबीआई का गाइडलाइन कहता है। तो सबसे पहले वो ऑफिशियली रजिस्टर होना चाहिए, जिस भी बैंक का है या जिस भी एनबीएफसी ऐप का है तो उस पर ऑफिशियली वो रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद ही कोई रिकवरी एजेंट जा सकता है किसी के घर। नंबर 2, उसका पास्ट में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी क्रिमिनल को भेज दिया घर पे और घर पे जाके वो हंगामा कर रहा है और उसको कुछ भी आरबीआई का गाइडलाइन नहीं पता है, अब कोई चीज़ का उसको आइडिया नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है और घर पे जाके किसी भी तरीका वो बदतमीजी नहीं कर सकता। नंबर 3, वो किसी भी तरीका का एग्रेसिव टैक्टिक्स का यूज़ नहीं कर सकता, यानी घर पे जाके हल्ला चिल्ला करना, गाली गलौज करना, लोन का पेमेंट करिए, इस टाइप से जो वो हल्ला गुल्ला करता है तो ये नहीं कर सकता। जो आरबीआई गाइडलाइन है वो बताते हैं। तो ये एजेंट जब भी घर पे जाएगा तो ये सब चीज़ नहीं कर सकता। और नंबर 2, एजेंट के पास क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर एजेंट जाता है तो उसके पास क्या क्या कागज़ रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके घर एजेंट जाता है तो सबसे पहला उसके गले में आईडी कार्ड रहना चाहिए, वो चाहे बैंक का हो या एनबीएफसी का, जिसका भी है तो उसके गले में आईडी कार्ड रहना चाहिए। नंबर 2, उसके पास डीआरए लाइसेंस रहना कंपलसरी है। अब डीआरए लाइसेंस क्या होता है, तो दोस्तों डीआरए लाइसेंस मिलता है आईआईबीएफए के एग्ज़ाम होता है, उसको पास करने के बाद ही डीआरए लाइसेंस मिलता है। तो कोई भी रिकवरी एजेंट इसका एग्ज़ाम नहीं देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसका एग्ज़ाम देंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पास करेंगे तो इतना दिन में तो हम कुछ दिन में तो ये नौकरी करेंगे और फिर जाके ये जॉब छोड़ देंगे रिकवरी एजेंट का। तो इसी वजह से कोई भी इस चक्कर में नहीं पड़ता और इसका एग्ज़ाम नहीं देता और बिना जाने बुझे रिकवरी एजेंट बन जाता है और घर पे जाकर परेशान करने लगता है। एक तरह का गुंडा टाइप का रहता है और वो जो है ना आईआईबीएफ जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम को नहीं देता है और उसके पास कोई भी डीआरए लाइसेंस नहीं रहता है, जो रहना बहुत कंपलसरी है। सारे बैंक और एनबीएफसी को ये बात पता है, लेकिन फिर भी वो कोई भी डीआरए लाइसेंस नहीं देता और कोई भी डीआरए लाइसेंस रिकवरी एजेंट नहीं रखता है, क्योंकि उसको भी पता है ये सब चक्कर में पड़ने के बाद ये जॉब लेंगे उससे अच्छा कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे और इसमें भी इतना ज़्यादा कमाई नहीं है, तो इसी वजह से वो डीआरए लाइसेंस नहीं लेता है। और क्योंकि वो भी जानता है कि 2 से 3 महीने बाद तो हम जॉब छोड़ ही देंगे, तो उसके लिए इतना झमेला क्यों पाले, इसी वजह से उसके पास कोई भी डीआरए लाइसेंस नहीं रहता है। और नंबर 3, उसके पास क्या रहना चाहिए, विजिटिंग लेटर। जैसे आपके घर जो विजिट कर रहा है तो उसके पास इसका परमिशन रहना चाहिए, तो उसके पास एक विजिटिंग लेटर रहना बहुत कंपलसरी है, लेकिन उसके पास ये भी नहीं रहता है। और ना ही उसके पास ऑथराइजेशन लेटर रहता है कि वो घर पे जा रहा है तो उसके पास ऑथराइज रहना चाहिए, किसी के घर जा रहा है वो किस कंपनी से है, ये सब कुछ उसको पता रहना चाहिए। उसके बाद भी उसके पास कुछ आइडिया नहीं रहता है, वो बस कमीशन के बेसिस पे काम करता है कि वो जितना लोन वसूलेगा उसके बदले उसको कंपनी कमीशन देगा या बैंक कमीशन देगा, तो वो इसी बेसिस पे काम करता है, उसको कोई चीज़ का आइडिया नहीं रहता है। तो अगर आपके घर कोई भी रिकवरी एजेंट जाए तो उससे 4 चीज़ जरूर मांगिएगा। सबसे नंबर 1 पे उससे आईडी कार्ड मांगिए, नंबर 2 पे डीआरए लाइसेंस, नंबर 3 पे विजिटिंग लेटर और नंबर 4 पे आप क्या मांगिए, ऑथराइजेशन लेटर। ये 4 चीज़ रहना जरूरी है। जब तक उसके पास ये 4 चीज़ नहीं रहे आप उससे कोई भी बात नहीं करिए, और वो किसी भी तरीका बदतमीजी करता है आपके साथ तो उसी वक्त वीडियो उसका बना लीजिए और उस कंपनी को कंप्लेन कर दीजिए कि आपका रिकवरी एजेंट के पास कोई भी सामान नहीं है, ना कोई आईडी कार्ड है, ना ही विजिटिंग लेटर, और मेरे घर पे आके हंगामा कर रहा है। तो इसको आप समझा लीजिए, नहीं तो मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा, आपकी कंपनी के खिलाफ भी लीगल एक्शन लूँगा और ये रिकवरी एजेंट के खिलाफ भी। तो ये दोनों बात आप समझा दीजिएगा।
नंबर 3, एजेंट के घर आने का समय क्या होना चाहिए। एजेंट के घर आने का समय या कॉल करने का समय क्या होना चाहिए। दोस्तों कोई भी एजेंट जो जब मन करता है वह कॉल करता है, 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, तो वो इस तरह नहीं कर सकता। सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वो कॉल कर सकता है। सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वो कॉल कर सकता है। ना इससे पहले कॉल कर सकता है, ना इसके बाद कॉल करके आपको फालतू का हैरेस नहीं कर सकता, जो आरबीआई का गाइडलाइन है। क्योंकि सबका अपना टाइम होता है, अपना प्राइवेसी होता है, हर टाइम आदमी खाली नहीं रहता। तो इसका भी ये जो है ना एक टाइम है, क्योंकि 8 बजे के से लेके सुबह के शाम के 7 बजे तक ये कॉल कर सकता है, उससे पहले या बाद में नहीं कर सकता। नंबर 4, एजेंट का कंप्लेन कहाँ कर सकता है। अगर मान लीजिए एजेंट वो किसी भी तरीका का बदतमीजी करता है या आपके साथ किसी भी तरीके से आपको परेशान करे, तो सबसे पहले उसका वीडियो बनाए और उसका जाके पास में पुलिस स्टेशन में जाके उसका कंप्लेन कर दे। ये काम करना है। क्या करना है, पास के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दे। उसके बाद भी अगर पुलिस मान लीजिए आपका बात नहीं सुनता है और पुलिस बोलता है कि नहीं हम नहीं जानते इसके बारे में, आप लोन लिए हैं तो लोन का रीपेमेंट करिए, इस तरह से अगर आपको पुलिस बोलता है तो आप जाके उसके खिलाफ कोर्ट केस भी कर सकते हैं। ये आरबीआई का गाइडलाइन है जो मैंने पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए आप मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका लोन एक्सटेंशन होना है, यानी आपको लगता है कंपनी से टाइम लेना है, कुछ दिन का टाइम चाहिए और अभी लोन का रीपेमेंट नहीं करना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करें कि आप कंपनी को एक मेल कर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कंपनी को मेल कर दीजिए तो आपको साथ आगे चले कोई दिक्कत नहीं आएगा और कंपनी आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा। अगर आप कंपनी को मेल कर देते हैं तो कंपनी को मेल कर देना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आपके साथ कोई भी लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, या आपके साथ कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि लोन रिलेटेड अभी प्रॉब्लम है, आप उसका पेमेंट नहीं कर पाइएगा, लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको लोन एक्सटेंशन चाहिए, यानी आपको टाइम चाहिए कंपनी से, तो सबसे पहले आप उसको एक मेल कर देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोन ले लिया, उसको कुछ भी नहीं बताया और 8 से 9 महीने तक ऐसी उसका कॉल नहीं उठा रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कंपनी कभी भी लीगल एक्शन ले सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।